छात्रों, आज हम हिंदी बसंत में पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आजकल जो मशीनें हैं, मशीनों से सारे काम होते हैं, तो उससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा है, काम जल्दी हो जाता है, कम समय लगता है और ज़्यादा लेबर की, मजदूरों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हानि होती है कि बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। कुछ जो है जो अपना व्यवसाय काम करते हैं तो उन्हें दूसरा काम करना पड़ता है। अब इस पाठ में लेखक ने बताया है कि लेखक बचपन में अपनी ननिहाल जाता था और वहाँ पर एक बदलू नाम का व्यक्ति था जो उसके रिश्ते में मामा लगते थे। तो वह लाख की चूड़ियों का काम करते थे। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहते थे, इसलिए उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर वह लाख पिघलाया करता था और लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उन पर उस लाख से डिजाइन बनाता था। और बदलू जो है मनिहार का काम करता। मनिहार कहते थे पुराने ज़माने में चूड़ी जो बेचता था उसे। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाता देखता था। बदलू मनिहार था जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। उन चूड़ियों की खपत बहुत थी। खपत माने होता है मांग। बदलू इन चूड़ियों को पैसे के बदले नहीं बेचता था। वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था। जैसे पुराने ज़माने में जैसे गेहूँ दे दिए, अपनी जो फसल होती थी, गेहूँ दे दिए, चावल दे दिए, आलू दे दिए, मतलब वस्तुओं का कोई विनिमय, वस्तु विनिमय होता है किसी चीज़ को लेकर और किसी चीज़ को देना। तो वह पैसों के बदले उन्हें नहीं बेचता था। वह मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था। शादी ब्याह के अवसर पर पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। मतलब कोई शादी का होता था, किसी के घर में शादी हो तो वो अच्छे से पैसे मांगता था। और उस समय उसी एक जोड़े के खूब सारा अनाज और अपने घरवाली के लिए कपड़े और पगड़ी होता है कि बहुत ज़्यादा हक, जिसे नेक कहते हैं, रुपए मांगता था। बदलू को कांच की चूड़ियों में बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला को कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देकर पहने देखता था तो वह मतलब चिढ़ जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता था। बदलू काका जो थे तो लेखक से उससे पूछते थे, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो, कौन सा विषय तुम्हें अच्छा लगता है। लेखक उसे बताता शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती थीं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय की दूध की, आम की फसल के समय जब आम होते हैं तो आम खिलाता था, अपने गाय का दूध पिलाता था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली मतलब ट्रांसफर हो गया और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। इतने दिनों में वह अपने मामा के गांव को देखने के लिए मतलब तरसने लगा। उसका बहुत मन करने लगा कि वह अपने मामा के गांव जाए। और मामा के गांव जब गया बहुत दिन बाद तो देखा गांव की औरतें कलाइयों पर कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं और बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ हैं। तो एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियाँ जो है उसके चुभ गई और उसके हाथ से खून निकलने लगा, जिसकी पट्टी लेखक को कराने के लिए जाना पड़ा। और उसे बदलू काका का मामा का ध्यान आ गया और वह उनसे मिलने उनके पास पहुंच गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं।
लेखक जब उनके पास गया, बदलू के पास, तो लेखक ने को बदलू काका, बदलू मामा पहचान नहीं पाई। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया, तब बदलू ने उसे पहचाना और लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान भी कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा। तब बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियाँ कोई पहनता नहीं है, पसंद नहीं करता है। और अब मेरा काम बंद होने से हम बेरोजगार हो गए हैं, और बेरोजगार होने से मतलब आर्थिक तंगी आने से वह बीमार रहने लगा और उसे अचानक खांसी आने लगी है। बात बताते बताते लेखक की शंका भांप कर उसने कहा कि ऐसे ही मतलब फसली खांसी है। मतलब लेखक ने सोचा कि इसे टीबी भी तो नहीं हो गई है, लेकिन उसने भांप लिया। बदलू काका भांप गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ही फसली खांसी है, कोई मुझे बीमारी नहीं है। लेखक ने महसूस किया मशीनी युग ने किताबों के कितने लोगों के कारोबार छीन लिए, मतलब कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर और लाचार होकर, अशक्त होकर बैठ गए हैं। देखिए बच्चों, चाव माने रुचि, सलाख माने क्षण, नाजुक माने मुलायम, खपत माने मांग, किसी चीज की खातिर, इज्जत। अच्छा बच्चों, कल पाठ से प्रश्न उत्तर कराएंगे। शब्दार्थ लिखिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।